क्वार्टर से लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद सीईसी की बैठक में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और आज मंथन होने वाला है, आज चर्चा होगी और पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देखेंगे, उनका काफिला यहां पर पहुंच चुका है और इसके बाद अब ये जो पूरी मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। इससे पहले कहा जा रहा था कि मीटिंग 6 बजे और इसके बाद फिर 8 बजे का वक्त बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर के देर रात ये मीटिंग जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी और इस मीटिंग के बाद पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इस बात की प्रबल संभव यह है कि कल सुबह तक या फिर दोपहर बाद पहली सूची आ सकती है। लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हुए और उसके बाद क्योंकि यहां पर पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है और यहां पर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और इसके बाद अब बीजेपी हेडक्वार्टर में रणनीति बनेगी 2024 का लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 पार का और एनडीए के लिए 400 पार का, तो अब आखिरकार किस तरीके से किस रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन होता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संभावना इस बात की भी कि जो पहली सूची बीजेपी की जारी हो, संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी उस सूची में हो, क्योंकि इससे पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री का नाम था। उसके साथ कई दिग्गजों का नाम भी उस लिस्ट में, उस सूची में शामिल हो सकता है। इससे पहले कई राज्यों के प्रभारी यहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यहां पर मौजूदगी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 18 राज्यों के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मौजूद है और यहीं पर चर्चा होने वाली है, आखिरी मुहर यहीं पर लगने वाली है। और इसके बाद जो पहली सूची है 100 से अधिक चेहरों की वो सामने आ सकती है। संभव यह है कि इस बार जो पहली सूची आए उसमें सबसे अधिक महिलाओं पर फोकस हो। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कई सिटिंग सांसद जिनके टिकट कट सकते हैं तो ये रात जगह की तरह उन तमाम सांसदों के लिए भी होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर इससे पहले अलग अलग राज्यों की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उनसे फीडबैक लिया गया था और अब उन तमाम सांसदों की किस तरीके से परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पर यहां पर चर्चा, उसके बेसिस पर चुनाव समिति का यहां पर मंथन और उसके बाद ये पहली सूची जारी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था, पीएम पहुंच चुके हैं और इसके बाद कुछ मिनटों में ये जो पूरी मीटिंग है सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की, वो शुरू हो जाएगी और इसके बाद हर एक विषय पर चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि जो पहली सूची है संभव है बीजेपी के जो बड़े और दिग्गज चेहरे हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम पहली सूची में हो सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे, कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी ए बी सी डी। जो डी कैटेगरी वाली सीट्स हैं संभव है कि पहली सूची में उस पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। ऐसा इसीलिए ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं उनको वक्त मिल जाए, वो अपने अपने क्षेत्र में जा करके तैयारी करने शुरू कर दे। और सबसे अहम ये कि वो डी कैटेगरी वाली सीट वो सीट जिस पर इससे पहले के चुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, जिस पर इससे पहले वाले चुनाव में बीजेपी असफल हो गई थी। अब खबर यह है कि संभव है कि पहली सूची में उन सीटों के यहां पर कौन से चेहरे उतरेंगे उसको यहां पर स्पष्ट किया जा सकता है।